Hello to everyone. In this video, we are going to discuss about the teaching of vocabulary, types of vocabulary and the aspects of vocabulary. Vocabulary का मतलब होता है शब्द भंडार. आपको एक लैंग्वेज का कितना वर्ड्स पता है वो होता है vocabulary. अगर आपको इंग्लिश का अगर बहुत सारा वर्ड्स पता है तो मैं बोलूँगी कि आपकी इंग्लिश vocabulary अच्छी है, और अगर आपको हिंदी का अगर ज़्यादा वर्ड्स पता है तो मैं बोलूँगी आपकी हिंदी vocabulary अच्छी है. ऐसा नहीं है कि वोकैबलरी सिर्फ हिंदी और इंग्लिश पे होते हैं, ये सारे लैंग्वेज पे होते हैं. टीचिंग वोकैबलरी इज़ एन एसेंशियल एस्पेक्ट इन द लैंग्वेज टीचिंग. देखो, जो बच्चे इंग्लिश स्पोकन कोर्स किए होंगे उन बच्चों को पता होगा कि महीने पे 3 या 4 क्लास वोकैबलरी का क्लास करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर किसी को कोई लैंग्वेज सीखना है तो पहले उस लैंग्वेज का ग्रामर और जितने भी शब्द हैं उस लैंग्वेज का, जिसको हम लोग बोलते हैं वोकैबलरी, वो सीखेगा तभी वो उस लैंग्वेज को अच्छे से बोल पाएगा. तो अगर हमें एक लैंग्वेज को अगर सीखना है तो उस लैंग्वेज का ग्रामर सीखना होगा और उस लैंग्वेज के जितने भी वर्ड्स हैं जिसको हम लोग वोकैबलरी बोलते हैं वो सारा सीखना होगा, तभी हम लोग उस लैंग्वेज को अच्छे से बोल पाएंगे. देखो, अगर किसी को भी कोई लैंग्वेज अगर सिखाना है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जितने भी उस लैंग्वेज के वर्ड्स हैं वो सिखाएंगे. हालांकि ग्रामर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, पर आज हम लोग सिर्फ वोकैबलरी के बारे में बात करेंगे. इसलिए देखो, यहीं पे लिखा हुआ है टीचिंग वोकैबलरी इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट इन द लैंग्वेज डेवलपमेंट. वोकैबलरी पढ़ाना एक बहुत ही एसेंशियल एस्पेक्ट है लैंग्वेज टीचिंग पे. वोकैबलरी क्या है? द लिस्ट ऑफ वर्ड्स. देयर आर अबाउट 1 million वर्ड्स इन इंग्लिश. इंग्लिश इज़ अ वेरी रिच लैंग्वेज, और अगर इंग्लिश अगर सीखना है तो आपको बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स को सीखना पड़ेगा, उसके मीनिंग्स को याद करना पड़ेगा. देयर आर ऑल्सो न्यू वर्ड्स एमर्जिंग थ्रू वेरियस वे. ऐसा लगता है कि इंग्लिश पे हर एक दिन न्यू न्यू वर्ड्स डिस्कवर हो रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं इंग्लिश इज़ अ वेरी रिच लैंग्वेज. नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ वोकैबलरी. वोकैबलरी रेफर्स टू अ सेट ऑफ वर्ड दैट वन नो इन एनी लैंग्वेज. आपको एक लैंग्वेज का कितना वर्ड्स पता है वो होता है वोकैबलरी. इट यूजुअली ग्रोज एंड इवॉल्व्स विथ एज. जैसे जैसे आपका एज बढ़ता रहता है आपकी वोकैबलरी भी बढ़ती जाती है. जैसे आपको आपके 5th क्लास में जितना वर्ड्स पता था, देखना अभी आपको बहुत सारे वर्ड्स पता होंगे. एंड इट सर्व्स एज ए फंडामेंटल टूल फॉर कम्युनिकेशन. अगर आपका अगर वोकैबलरी स्ट्रॉन्ग है तो ऑटोमेटिकली आपकी कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी होगी. वोकैबलरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट. अगर आप अपना कोई लैंग्वेज डेवलप करना चाहते हैं, जैसे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आपको पहले वोकैबलरी सीखना होगा, इंग्लिश का सारा वर्ड सीखना होगा, उसका मीनिंग याद करना पड़ेगा, तभी आप उस लैंग्वेज को डेवलप कर पाओगे. हैविंग ए वाइड वोकैबलरी हेल्प स्टूडेंट. अगर एक बच्चे का वोकैबलरी स्ट्रॉन्ग है तो वो किन किन चीज़ों पे हेल्प करता है ये देखते हैं. पहला पॉइंट है विथ रीडिंग कम्प्रिहेंशन. उसको पढ़ने पे बहुत ही ईजी फील होगा. जैसे एक बच्चे का वोकैबलरी स्ट्रॉन्ग है तो वो जब भी कुछ पढ़ेगा तो बहुत झट से पढ़ेगा, पर अगर एक बच्चे का वोकैबलरी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो थोड़ा रुक रुक के पढ़ेगा. सेकेंड है विथ राइटिंग एक्टिविटी. अगर एक बच्चे का वोकैबलरी स्ट्रॉन्ग है तो वो देखना, वो कुछ भी लिखेगा ना वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि वो बहुत सारा वर्ड्स यूज करता है. क्यों यूज़ कर पा रहा है? क्योंकि उसको सारे वर्ड्स का मीनिंग पता है और उसको कैसे यूज़ करना है वो भी पता है, इसलिए वो जो कुछ भी लिखेगा वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा. आप देखना, जर्नलिस्ट लोग जो होते हैं, जो नोवेल राइटर होते हैं, वो लोग कुछ भी लिखते हैं तो बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि उनकी वोकैबलरी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. परफॉर्म बेटर इन एग्ज़ाम. अगर एक बच्चा अच्छा लिखेगा तो ऑब्वियसली उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे. नेक्स्ट लास्ट है हमारा रिलेट टू रीडिंग मटेरियल दे मे फाइंड इन द वर्ल्ड अराउंड देम. अगर एक बच्चे का वोकैबलरी स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसके पढ़ाई पे ही काम आएगा, बाकी चीज़ों पे भी काम आएगा. अगर आपकी वोकैबलरी स्ट्रॉन्ग है और अगर आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई टेक्नोलॉजी का कोई बुक पढ़ रहे हैं, उस टाइम पे भी आपकी वोकैबलरी वहीं पे काम आएगा. However, many students have problem learning and remembering English vocabulary. बहुत सारे बच्चों को
इंग्लिश का वोकेबलरी सीखना और उसको याद करना बहुत ही मुश्किल चीज़ें लगती है। वो लोग जब भी कुछ नए बुक पढ़ते हैं और कोई नया नया वर्ड आता है तो उनको डिफ़िकल्ट होता है वो वर्ड समझने के लिए। दे हैव प्रॉब्लम रिमेंबरिंग द न्यू वोकेबलरी। उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है कोई न्यू वर्ड सीखने में। देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है, वोकेबलरी डेवलपमेंट इन द होम लैंग्वेज हैपन्स क्वाइट नेचुरली because the child is surrounded with innumerable words at home. The child come across the same words again and again and see and hears them being used in many different contexts. ये मान लो आप हो और ये मैं हूँ। मेरा होम लैंग्वेज है हिंदी और आप मान लो आपकी होम लैंग्वेज है इंग्लिश। होम लैंग्वेज जो अपने घर पे जो सा लैंग्वेज यूज कर रहा है वो होता है उसका होम लैंग्वेज। अगर मैं हिंदी पे अगर घर पे बात करती हूँ तो मेरा होम लैंग्वेज हो जाएगा हिंदी। अभी आप ये मुझे बताओ कि आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी अच्छी होगी या मेरी इंग्लिश वोकैबुलरी अच्छी होगी। ऑब्वियसली इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी ही अच्छी होगी क्योंकि आप हमेशा इंग्लिश पे बात कर रहे हो। आप अपनी मम्मी पापा दादी भैया सभी के साथ इंग्लिश पे बात कर रहे हो। यू आर सराउंडेड बाय इंग्लिश। आप इंग्लिश से घिरे हुए हो। आपको एक वर्ड बार बार सुनने का मौका मिल रहा है। एक वर्ड को कैसे यूज करते हैं, कहाँ पे यूज नहीं करते हैं, ये आपको नेचुरली सीखने का मौका मिल रहा है। पर मेरा क्या हाल होता होगा ये सुनो। देयर एनकाउंटर विथ इंग्लिश में ओनली बी इन द क्लासरूम और इन द टेक्स्ट बुक। क्योंकि मेरा होम लैंग्वेज है हिंदी तो मुझे एक वर्ड को बार बार सुनने का मौका नहीं मिल रहा है। मेरा और इंग्लिश का आमना सामना कब हो रहा है, जब मैं क्लासरूम जाती हूँ या कोई बुक्स पढ़ती हूँ, तभी मेरा और इंग्लिश का आमना सामना हो रहा है। दे डोंट गेट द चांस टू सी एंड हेयर वर्ड्स अगेन एंड अगेन। मेरे को एक वर्ड बार बार सुनने का मौका नहीं मिलता है, इसीलिए मेरा इंग्लिश वोकैबुलरी आपसे आपके कंपेयर से बहुत ही कम होगा। देखो ये होल पैराग्राफ पे ये इतना ही बताने का कोशिश कर रहा है कि जिसका जो होम लैंग्वेज होगा उसका उस लैंग्वेज का वोकैबुलरी उतना ही अच्छा होगा। अगर आपकी होम लैंग्वेज इंग्लिश है तो आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी बहुत अच्छी होगी। मेरा अगर होम लैंग्वेज हिंदी है तो मेरी हिंदी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होगी। When students come across new words in their textbook or in real life, they find it difficult to understand them. This is because the new words are like stranger and unless they are properly introduced. देखो हम लोग एक बच्चा जब कोई बुक्स पढ़ता है तो बहुत सारे न्यू वर्ड्स आते हैं, तो पहले वो बच्चा जब एक न्यू वर्ड्स को देखता है तो पहले उसको थोड़ा स्ट्रेंजर टाइप का फील होता है, और जब वो उस वर्ड को 2-3 बार सुन लेता है तब उसको हेजिटेट फील नहीं होता है उस वर्ड को यूज करने में। जैसे देखो 2020 पे हम लोग पहली बार लॉकडाउन वर्ड का ज़्यादा इस्तेमाल किए। ऐसा नहीं कि लॉकडाउन वर्ड पहले नहीं था, पहले भी था, पर 2020 पे हम लोग ज़्यादा ही उसको यूज किए। पर पहली बार जब लॉकडाउन वर्ड हम लोग सुने तब हमको थोड़ा स्ट्रेंजर टाइप का फील लगा। हमको उस टाइम नहीं पता था कि इस वर्ड का मतलब क्या है, इस वर्ड को कैसे यूज करना है। पर अभी क्या हो गया, 2 साल हो गए हैं इस वर्ड को सुनते सुनते। अभी हमको लॉकडाउन वर्ड इतना स्ट्रेंजर टाइप का फील नहीं होता है। अभी हम लोग लॉकडाउन वर्ड को बहुत ही ईजीली इस्तेमाल करते हैं क्योंकि लॉकडाउन का मतलब हमको अभी बहुत अच्छी तरह से पता है। अब हमको ये वर्ड स्ट्रेंजर टाइप का फील नहीं लगता है या इसको यूज करने में हेजिटेंट फील भी नहीं लगता है। वोकैबुलरी को क्लासिफाई किया गया है 2 टाइप्स पे। पहला है एक्टिव वोकैबुलरी, सेकंड है पैसिव वोकैबुलरी। एक्टिव वोकैबुलरी को प्रोडक्टिव साइड बोला जाता है और पैसिव वोकैबुलरी को रिसेप्टिव साइड ऑफ लैंग्वेज बोला जाता है। एक्टिव वोकैबुलरी और पैसिव वोकैबुलरी पे बस एक ही डिफरेंस है, यूज का डिफरेंस। देखो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, एक बार पे आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखो। एक्टिव वोकैबुलरी है रेगुलर यूज, रेगुलर यूज। जो वर्ड हम लोग ज़्यादा अपने बातों पे या अपने लिखते टाइम यूज करते हैं वो होता है हमारा एक्टिव वोकैबुलरी। द चाइल्ड विथ
the child most often uses for speaking and writing from his active vocabulary। एक बच्चा जो अपनी बातों पे अपने लिखते वक्त जो वर्ड ज़्यादा इस्तेमाल करता है वो होता है उसका एक्टिव वोकैबुलरी। जैसे आप अभी बीएड स्टूडेंट हो तो आपके लिए सेमेस्टर वर्ड, एग्ज़ाम वर्ड, टाइम टेबल वर्ड, वो सब वर्ड आपकी एक्टिव वोकैबुलरी पे जाते हैं क्योंकि आप हर वक्त वो वर्ड को यूज़ कर रहे हो। इट मे बी कॉल्ड एज वर्किंग वोकैबुलरी। इसको वर्किंग वोकैबुलरी भी कहा जाता है क्योंकि ये हमेशा हमारे में वर्क कर रहा है, हमेशा हमारे में काम कर रहा है। एक्टिव वोकैबुलरी रेफर्स टू द प्रोडक्टिव साइड ऑफ लैंग्वेज। एक्टिव वोकैबुलरी को प्रोडक्टिव साइड ऑफ लैंग्वेज बोला जाता है क्योंकि ये लैंग्वेज का एक ऐसा हिस्सा है जो हमेशा काम कर रहा है, इसलिए इसको प्रोडक्टिव साइड ऑफ लैंग्वेज बोला जाता है। ही इज़ एबल टू यूज द राइट वर्ड इन द राइट प्लेस। एक्टिव वोकैबुलरी तब होता है जब हम लोग उस वर्ड का मीनिंग अच्छी तरह से जाने रहते हैं। अगर आपको कोई वर्ड का अच्छी तरह से मीनिंग नहीं पता है तो आप क्या उसको यूज़ करोगे? नहीं करोगे। जिस वर्ड का मीनिंग हमको अच्छी तरह से पता रहता है उस वर्ड को हम लोग अच्छे तरह से यूज करते हैं, और जब हम लोग एक वर्ड को बार बार यूज करते हैं वो होता है हमारा एक्टिव वोकैबुलरी। नेक्स्ट है हमारा पैसिव वोकैबुलरी। पैसिव वोकैबुलरी मतलब ऐसा वर्ड जो हमको पता है पर हम लोग ज़्यादा उसको यूज नहीं करते हैं, वो होते हैं हमारे पैसिव वोकैबुलरी। जो वर्ड हम लोग को उसका मीनिंग पता है, अंडरस्टैंड, बट नॉट एबल टू यूज, उसको कैसे यूज करना है वो हमको नहीं पता है, वो होता है हमारा एक्टिव वोकैबुलरी, पैसिव वोकैबुलरी। Words that we most often use in speech and writing are not only the words that we know। ऐसा नहीं कि जो हम लोग अपनी बातों पे अपने लिखते टाइम यूज नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो वर्ड हमें पता ही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि वो वर्ड हमको पता है पर हम लोग उसको ज़्यादा यूज ना करते हो। A large number of other words lie in our unconscious mind। जो वर्ड हमारे अनकॉन्शियस माइंड पे होते हैं वो उस वाले वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं पैसिव वोकैबुलरी। Whenever any of these words appear before us in spoken or written form, we at once recognize it। जब भी कोई ऐसा वर्ड आ जाता है जो हम लोग ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, उस टाइम उस वर्ड को हम लोग थोड़ा रिकॉग्नाइज करते हैं, मतलब 1-2 सेकंड लगता है उस वर्ड को रिकॉग्नाइज करने में, क्योंकि उस वर्ड को हम लोग ज़्यादा यूज नहीं करते हैं तो 1-2 टाइम मतलब सेकंड लगता है उस वर्ड को रिकॉग्नाइज करने के लिए, इसलिए इसको रिकॉग्निटिव साइड ऑफ लैंग्वेज भी बोला जाता है। जैसे मान लो आप ज़्यादातर वर्ड यूज कर रहे हो वेरी रिच, तो वेरी रिच आपके लिए एक्टिव वोकैबुलरी बन जाएगा। और ऐसा नहीं कि वेल्दी का मतलब आपको पता नहीं है, आपको भी पता है कि वेल्दी का मतलब है वेरी रिच, पर वेल्दी वर्ड आप लोग ज़्यादा यूज नहीं करते हो। वेल्दी हो जाएगा आपका पैसिव वोकैबुलरी और वेरी रिच हो जाएगा आपका एक्टिव वोकैबुलरी। इन दोनों पे बस एक ही डिफरेंस है, एक्टिव वोकैबुलरी और पैसिव वोकैबुलरी पे। एक्टिव वोकैबुलरी मतलब जो वर्ड हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं उसको बोलते हैं एक्टिव वोकैबुलरी। एक्टिव वोकैबुलरी को वर्किंग वोकैबुलरी भी बोला जाता है। एक्टिव वोकैबुलरी को प्रोडक्टिव साइड ऑफ लैंग्वेज भी बोला जाता है। और एक्टिव वोकैबुलरी ऐसे वर्ड होते हैं जो हमको पता रहता है कि कैसे हमको उस वर्ड को यूज करना है। पैसिव वोकैबुलरी मतलब जो वर्ड हमारे अनकॉन्शियस माइंड पे होते हैं, इसका मतलब जो वर्ड हम लोग ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि वो हमको नहीं पता है, वो हमको पता है पर हम लोग अपने रेगुलर यूज पे उसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। और जब भी वो वर्ड हमारे में मतलब कोई रिटन फॉर्म पे या कोई स्पोकन फॉर्म पे आता है तो हम लोग को 1 या 2 सेकंड लगता है उसको रिकॉग्नाइज करने में, और इसीलिए पैसिव वोकैबुलरी को रिकॉग्निटिव साइड ऑफ लैंग्वेज भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखो, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट स्टोर ऑफ एक्टिव वोकैबुलरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सभी का एक्टिव वोकैबुलरी अलग अलग होता है। जैसे आप अपने घर पे भी देखे होंगे कि आपकी मम्मी के लिए मसाला, चाय, बर्तन, ये सब उनके लिए एक एक्टिव वोकैबुलरी है क्योंकि वो वर्ड वो हर वक्त यूज कर रहे हैं। पर हमारे पापा के लिए चाय, कप, बर्तन, मसाला, वो वर्ड उनके लिए एक्टिव वोकैबुलरी नहीं है क्योंकि वो हमेशा बाहर रहते हैं, तो वो वर्ड हमारे पापा ज़्यादा यूज नहीं कर रहे हैं। उनके लिए ये मसाला, चाय, वो सारा पैसिव वोकैबुलरी पे चला जाएगा। पर हमारी मम्मियों के लिए
चाय, मसाला, बर्तन, वो सारे एक्टिव वोकैबुलरी पे जाएंगे, क्योंकि वो लोग सुबह से सिर्फ वही बात कर रहे हैं कि बर्तन धोना है, बर्तन पे ये करना है, चाय लाना है, मसाला डालना है। उनके लिए वो सारे वर्ड्स एक्टिव वोकैबुलरी पे जाते हैं। It is interesting to note here that the active vocabulary of one person differs from that of the other. ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सभी पर्सन का एक्टिव वोकैबुलरी अलग अलग होता है। Every person knows only those words which belong to his area of experience. एक पर्सन को उतने ही वर्ड्स पता होते हैं जो वो वर्ड रेगुलर यूज करता है और उसके एक्सपीरियंस से वो मतलब रखता है। जैसे एक टीचर ज़्यादा वर्ड कौन कौन सा यूज करता होगा? असेसमेंट, एग्जाम्स, टाइम टेबल, ये वर्ड वो लोग ज़्यादा यूज करते हैं। तो एक टीचर के लिए असेसमेंट, एग्जाम, टाइम टेबल, वो सारे एक्टिव वोकैबुलरी पे चले जाते हैं। एक डॉक्टर के लिए हॉस्पिटल, सिरिंज, हॉस्पिटल बेड, आउटडोर, अल्ट्रासाउंड, ऑर्थोपेडिक, ये सारे एक्टिव वोकैबुलरी पे जाते हैं, क्योंकि ये वो वर्ड हर वक्त यूज़ कर रहा है। सुबह से बस उसको मतलब यही टेंशन रहता है कि हॉस्पिटल जाना है, उसको सिरिंज देना है, उसको एक सलाइन देना है, तो उसके लिए ये सारे वर्ड्स एक्टिव वोकैबुलरी है। एक इंजीनियर के लिए मेटल, आयरन, ओर, फैक्ट्री, ये सारे उसके एक्टिव वोकैबुलरी पे जाते हैं, क्योंकि ये हमेशा ऐसे वाले वर्ड्स को यूज करता है। पर अगर एक टीचर को मैं बोलूँगी आयरन और ओर बोलूँगी, ऐसा नहीं कि एक टीचर को नहीं पता होगा कि आयरन का मतलब क्या है और ओर का मतलब क्या है। उनको पता होगा, पर ये हमेशा वो यूज नहीं करते हैं, इसीलिए ये वर्ड सारे उनके पैसिव वोकैबुलरी पे जाते हैं। तो इस पे बस यही बोल रहा है कि जिसका जो एक्सपीरियंस होगा, जिसका जो काम होगा, जिसका जो रेगुलर यूज करता होगा, वो उसका एक्टिव वोकैबुलरी बन जाता है, और सभी का एक्टिव वोकैबुलरी अलग अलग होता है। इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट वोकैबुलरी, फाउंडेशन वोकैबुलरी एंड वोकैबुलरी आइलैंड। फाउंडेशन वोकैबुलरी का मतलब होता है it is a name given to a minimum but essential number of words required in ordinary day-to-day use. एक दिन गुजारने के लिए, एक ऑर्डिनरी दिन गुजारने के लिए जो वर्ड्स, जो एसेंशियल वर्ड्स हमको चाहिए, उस वाले वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं फाउंडेशन वोकैबुलरी। जैसे एक दिन गुजारने के लिए हमको चाहिए विंडो, डोर, जग चाहिए, टेबल, पेन, ये सारे वर्ड्स हमको चाहिए एक दिन गुजारने के लिए। वैसे वाले वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं फाउंडेशन वोकैबुलरी। विद दिस वोकैबुलरी द टीचर कैन सक्सेसफुली टीच एसेंशियल साइंस पैटर्न एंड फ्रेज पैटर्न्स। देखना, टीचर जब पढ़ाते रहते हैं बहुत सारे ऐसे वर्ड यूज करते हैं जो हम लोग अपने घर पे भी यूज करते हैं। जैसे डोर, क्लोज द विंडो, क्लोज द डोर। तो विंडो, डोर, ये एक ऐसे वर्ड है जो हम लोग अपने घर पे भी यूज करते हैं। Foundation vocabulary can be enlarged and expanded by new words which define pupils' environment and interest. देखो, एक बच्चे का अगर फाउंडेशन वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो उसको कुछ भी अगर टीचर समझाएंगे तो वो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उसको बेसिक वर्ड्स नहीं पता है, तो टीचर उसको समझा भी नहीं पाएंगे। और फाउंडेशन वोकैबुलरी आप एनलार्ज भी कर सकते हैं, उसको एक्सपांड भी कर सकते हैं, और ये आपके एनवायरनमेंट और इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। देखना, जो जिसके घर के बच्चे के मतलब सारे पेरेंट्स, अगर उसके मम्मी पापा, भाई बहन, अगर सब कोई हाईली एजुकेटेड है, तो उन घर के बच्चों का देखना फाउंडेशन वोकैबुलरी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। उनको बहुत सारे वर्ड्स पता होते हैं, क्योंकि उनके घर पे मतलब बहुत सारे वर्ड्स यूज कर रहे हैं, इसलिए उन सारे बच्चों की फाउंडेशन वोकैबुलरी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और ऐसा नहीं कि फाउंडेशन वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके घर वालों को हाईली एजुकेटेड होना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट भी है कि मैं बहुत सारा वर्ड सीखूं, तभी आप बहुत सारे वर्ड्स को सीख पाएंगे, आपकी फाउंडेशन वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी। इसीलिए एक बच्चे का अगर फाउंडेशन वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है तो मानना कि आइदर उसके एनवायरनमेंट सपोर्ट कर रहा होगा उसका, या उसका इंटरेस्ट बहुत होगा। इंटरेस्ट भी अगर होगा तभी आपके घर वालों के पढ़े लिखे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपकी फाउंडेशन वोकैबुलरी भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। सेकंड देखो, वोकैबुलरी आइलैंड।
vocabulary island is very limited in scope and as well as function. Then next है important aspects of vocabulary. एस्पेक्ट्स पे 4 ग्रुप हैं, पर आज हम लोग इस वीडियो पे 2 ही ग्रुप्स डिस्कशन करेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. पहला ग्रुप है फंक्शन वर्ड और सेकंड ग्रुप है हमारा कंटेंट वर्ड्स. ये भी बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आराम से आ जाएगा. पहला देखो ग्रुप है फंक्शन वर्ड्स. फंक्शन वर्ड्स दे डोंट मीन एनीथिंग इन इटसेल्फ बट सर्व टू इंडिकेट द वे. एक मिनट रुक जाओ. देखो हम लोग क्या पढ़े, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वोकैबुलरी. इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के 4 ग्रुप हैं. आज हम लोग वीडियो पे 2 ग्रुप डिस्कशन करेंगे. पहला ग्रुप है फंक्शन ग्रुप वर्ड एंड सेकंड ग्रुप है हमारा कंटेंट वर्ड. फंक्शन वर्ड है दे डोंट मीन एनीथिंग इन इटसेल्फ बट सर्व टू इंडिकेट द वे अदर वर्ड्स रिलेट टू ईच अदर. फंक्शन वर्ड अपने आप में कोई ज़्यादा बड़ा मीनिंग नहीं रखता है, पर अगर फंक्शन वर्ड हम लोग यूज नहीं करेंगे तो हम लोग एक सेंटेंस को समझा भी नहीं पाएंगे. एक सेंटेंस का मीनिंग क्या है हम किसी को बता भी नहीं पाएंगे. तो फंक्शन वर्ड अपने आप में बहुत कम मीनिंग रखता है, पर बिना फंक्शन वर्ड यूज किए हम लोग एक सेंटेंस को बोल भी नहीं पाएंगे. जैसे हमारा प्रीपोजिशन होता है, जैसे एट, इन, ऑन, ये अपने आप में ज़्यादा कोई बड़ी मीनिंग नहीं रखते हैं, पर क्या आप बिना इस प्रीपोजिशन वर्ड को यूज किए कोई सेंटेंस को बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे. देखो एक एग्जाम्पल देखो. अल्फ्रेड फॉट विथ द वाइकिंग्स एंड वॉन द बैटल बाय द थॉर्न ट्री. यहीं पे विथ, बाय, एंड ऐसे ऐसे वर्ड हैं जो अपने आप में ज़्यादा कोई बड़ी मीनिंग नहीं रखते हैं, पर क्या आप विथ, बाय एंड वर्ड बिना इस्तेमाल करके एक सेंटेंस, ये सेंटेंस आप बोल के दिखाओ, सामने वाला कुछ भी समझ में उसको नहीं आएगा. इसीलिए फंक्शन वर्ड ऐसे वर्ड होते हैं जो अपने आप पे ज़्यादा कोई बड़ी मीनिंग नहीं रखते हैं, पर आप उनको बिना यूज किए कुछ कर भी नहीं पाओगे, एक सेंटेंस को अच्छे से समझा भी नहीं पाओगे. देखो फंक्शन वर्ड्स के कुछ एग्जाम्पल है. जैसे पहला है ऑक्सिलरी. ऑक्सिलरी पे मे, कैन, मस्ट, माइट, कुड, सेल. ये वर्ड्स आप कुछ कुछ याद करके जाना. जैसे ऑक्सिलरी पे मे, कैन, मस्ट वर्ड यूज मतलब याद कर लेना. प्रीपोजिशन पे एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, 1-2 वर्ड सभी का याद करके एग्जाम पे जाना. नेक्स्ट है कंजक्शन एंड फोर्थ है मिससेलेनियस. देखो कंटेंट वर्ड है. कंटेंट वर्ड है, पहला वर्ड हम लोग पढ़ चुके हैं फंक्शन वर्ड जो अपने आप में ज़्यादा कोई बड़ी मीनिंग नहीं रखते हैं, पर कंटेंट वर्ड होते हैं वर्ड्स दैट एक्चुअली हैव मीनिंग. वो वाले वर्ड जिनका सही में कोई मीनिंग रहता है, उन वाले वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं कंटेंट वर्ड और लेक्सिकल वर्ड. ओके, दिस आर द वर्ड्स दैट वी एक्चुअली टॉक अबाउट. Words that carry the most meaning when we speak such as noun, verb, adjective and adverb. जब हम लोग कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, उस सेंटेंस का जो मेन वर्ड रहता है, जिसका सही मायने में कोई मीनिंग होता है, उन वाले वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं कंटेंट वर्ड्स. और कंटेंट वर्ड का एग्जाम्पल होता है नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. पर फंक्शन वर्ड क्या था? जो वर्ड का अपने आप में ज़्यादा कोई बड़ी मीनिंग नहीं होता था, और उसका एग्जाम्पल क्या था? ऑक्सिलरी एंड हमारा प्रीपोजिशन था. देखो एक एग्जाम्पल लेके समझो. ही इज इंटरेस्टेड इन टेकिंग इंग्लिश. इस वाले सेंटेंस पे आप देखो कंटेंट वर्ड क्या क्या है. इंटरेस्टेड, टेकिंग, इंग्लिश. इन तीनों वर्ड का अपने आप में मीनिंग है, थोड़ा ज़्यादा मीनिंग है, इसीलिए इन सारे वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं कंटेंट वर्ड. पर फंक्शन वर्ड को देखो, ही, इज, इन तीनों वर्ड का अपने आप में कोई ज़्यादा बड़ा मीनिंग नहीं है, पर क्या आप इन तीनों वर्ड को बिना यूज़ किए इस सेंटेंस को एक बार बोल के देखो, सामने वाला बंदा उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा. इसीलिए फंक्शन वर्ड को बोलते हैं अपने आप में बहुत कम मीनिंग रखता है, पर इन वर्ड को हम लोग
बिना इस्तेमाल किए रह भी नहीं सकते। फंक्शन वर्ड्स है वेरी लिटिल मीनिंग सच एज प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, ऑक्सिलरी वर्ब। पहले से ही मैं बता चुकी हूँ कि फंक्शन वर्ड का बहुत ही लिटिल मीनिंग होता है, सच एज प्रोनाउन, प्रीपोजिशन एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। डू नॉट रिसीव मच स्ट्रेस, ये अपने आप पे ज़्यादा कोई अटेंशन रिसीव नहीं करता है, क्योंकि उनका बहुत कम मीनिंग होता है, इनका वेरी लिटिल मीनिंग रहता है। तो एक देखो, इसमें आपको पता चल जाएगा कि किसको कंटेंट वर्ड बोलते हैं और किसको फंक्शन वर्ड बोलते हैं। बाय देखो एक कंटेंट वर्ड है, क्योंकि इसका अपने आप पे कोई मीनिंग है। ए हमारे लिए एक फंक्शन वर्ड है, क्योंकि अपने आप पे इसका ज़्यादा कोई बड़ा मीनिंग नहीं है। वेयर हमारे लिए एक कंटेंट वर्ड है, क्योंकि अपने आप में इसका कोई बड़ा मीनिंग होता है। सी हमारे लिए एक कंटेंट वर्ड है, क्योंकि इसका भी अपने आप पे एक बड़ा मीनिंग होता है। नेक्स्ट देखो, वर्ड और कंटेंट वर्ड तो हमारा ख़त्म हो गया है। कंटेंट वर्ड के 4 क्लास होते हैं, नाउन, वर्ब, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। पहला क्लास है नाउन। नाउन हम लोग बचपन से पढ़े हैं, नेम, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। देखो पर्सन पे हमारे क्या क्या जाते हैं, मैन, गर्ल, चाइल्ड, ग्रैंडमा। प्लेस पे जाते हैं स्कूल, एशिया, किचन, सिटी। एनिमल पे जाते हैं डॉग, कैट, बी, लिजर्ड। थिंग पे बुक, कैप, शू, एप्पल। इस पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं 4 लिखी हूँ, आप एग्जाम पे 2-3 लिख सकते हो। देखो नाउन ऐसे वाले वर्ड हैं जिनका सही में अपने आप पे कोई मीनिंग है, और जो नेम, पर्सन, एनिमल, थिंग पे आते हैं उनको हम लोग बोलते हैं नाउन। सेकेंड है हमारा वर्ब। वर्ब हम लोग जिसको क्रिया बोलते हैं, जो एक एक्शन को बताते हैं, कुछ होने को बताते हैं, वैसे वाले वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं वर्ब। जैसे एक्सेप्ट करना, अराइव्ड, ब्रोक, कमांड, कंपेयर। इन सारे वर्ड्स को देखो कुछ हो रहा है उस वर्ड्स पे, वैसे वाले वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं वर्ब, जो एक क्रिया को समझाता है। थर्ड है देखो एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वैसे वाले वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं जो एक नाउन को डिस्क्राइब करता है। जैसे हम लोग नाउन पे पढ़े थे एप्पल, तो मैं क्या करूँगी, मैं बोलूँगी इट इज़ अ वेरी स्वीट एप्पल, वो एप्पल बहुत ही मीठा है। तो मैं क्या की, एक नाउन को समझाने के लिए एक वर्ड का इस्तेमाल की। वैसे वाले वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। जैसे हम लोग नाउन पे पढ़े थे सिटी, मैं अगर बोलूँगी इट इज़ अ वेरी बिग सिटी, तो मैं क्या की, एक नाउन को समझाने के लिए बिग वर्ड यूज़ की, तो बिग वर्ड हो जाएगा मेरे लिए एडजेक्टिव। ओके। फोर्थ क्लास है हमारा देखो एडवर्ब। जो वर्ड एक वर्ब, एक अनदर एडवर्ब और एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, वैसे वाले वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं एडवर्ब। जैसे हियर, हाउ, व्हाट, यहीं पे व्हेन भी होगा, ओके, वेयर भी होगा, ऐसे वाले वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं एडवर्ब। तो ये वीडियो काफ़ी थोड़ा लंबा था और यहीं पे बहुत सारे टॉपिक्स थे, तो मैं एक बार आपको समरी की तरह एक बार समझा रही हूँ। तो पहले देखो हम लोग ये समझे कि वोकैबुलरी मतलब क्या है। वोकैबुलरी मतलब है शब्द भंडार। आपको एक लैंग्वेज का कितना वर्ड्स पता है वो होता है वोकैबुलरी। फिर हम लोग पढ़े कि वोकैबुलरी अगर एक बच्चे का स्ट्रॉन्ग है तो वो किन किन चीज़ों पे हेल्प करता है। पहला हम लोग ये पढ़े थे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, उसके एग्ज़ाम पे वो बेटर परफॉर्म करेगा, उसका राइटिंग स्किल बहुत अच्छा होगा। फिर हम लोग पढ़े थे वोकैबुलरी इन होम लैंग्वेज। उस वाले टॉपिक पे ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि जिसका जो होम लैंग्वेज होगा उसका उस लैंग्वेज का वोकैबुलरी उतना ही अच्छा होगा। अगर आपकी होम लैंग्वेज इंग्लिश है तो आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी बहुत अच्छी होगी। मेरा अगर होम लैंग्वेज हिंदी है तो मेरा हिंदी वोकैबुलरी बहुत अच्छा होगा। फिर हम लोग ये पढ़े कि अगर एक वर्ड जब हम लोग कुछ पढ़ते हैं और एक न्यू वर्ड आता है तब हम लोगों को पहले स्ट्रेंजर टाइप का फील होता है, पर अगर हम लोग उस वर्ड को 2-3 बार अगर यूज़ कर लेंगे तो वो वर्ड अब हमारे लिए स्ट्रेंजर नहीं होगा, उस वर्ड को हम लोग आराम से यूज़ कर पाते हैं। फिर हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ वोकैबुलरी पे। टाइप्स ऑफ वोकैबुलरी पे हम लोग एक्टिव वोकैबुलरी और पैसिव वोकैबुलरी पढ़े थे। एक्टिव वोकैबुलरी मतलब जो हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने लिखते टाइम और अपने बोलते टाइम, उस वाले वर्ड को हम लोग एक्टिव वोकैबुलरी बोलते हैं।
पैसिव वोकैबुलरी मतलब जो वर्ड हमारे अनकॉन्शियस माइंड पे है, ऐसा नहीं कि वो वर्ड हमको पता नहीं है, वो वर्ड हमको पता रहता है पर वो वाले वर्ड को हम लोग ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, वैसे वाले वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं पैसिव वोकैबुलरी। एक्टिव वोकैबुलरी को प्रोडक्टिव साइड ऑफ लैंग्वेज भी बोला जाता है और उसको वर्किंग वोकैबुलरी भी बोला जाता है, क्योंकि हम लोग उसको रेगुलर यूज़ कर रहे हैं। पैसिव वोकैबुलरी को रिकॉग्निटिव साइड ऑफ लैंग्वेज भी बोला जाता है। फिर हम लोग पढ़े थे फाउंडेशन वोकैबुलरी और वोकैबुलरी आइलैंड। फाउंडेशन वोकैबुलरी मतलब एक दिन गुजारने के लिए जो वर्ड्स हमको चाहिए, उस एसेंशियल वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं फाउंडेशन वोकैबुलरी। फिर हम लोग पढ़े इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वोकैबुलरी। इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे हम लोग 4 ग्रुप थे, पर हम लोग इस वीडियो पे सिर्फ 2 ग्रुप का डिस्कशन किए। पहला ग्रुप क्या था हमारा, एक मिनट रुक जाओ। पहला ग्रुप था हमारा फंक्शन वर्ड और सेकंड ग्रुप था हमारा कंटेंट वर्ड। फंक्शन वर्ड उसको बोलते हैं जो अपने आप पे बहुत ही कम मीनिंग रखते हैं, जैसे प्रीपोजिशन और ऑक्सिलरी, ऑन, इट, एन, ऑन, एट, इन, ये सारे वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं फंक्शन वर्ड, जो अपने आप पे बहुत ही लिटिल मीनिंग होता है। और कंटेंट वर्ड मतलब जिसका अपने आप पे कोई बड़ा मीनिंग होता है, उस वाले वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं कंटेंट वर्ड। कंटेंट वर्ड के 4 क्लास होते हैं। पहला है नाउन, वर्ब, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। सो आई होप कि मेरी बातें सारी आपको समझ में आई होंगी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो।